देखिए, वो बिल अगर किसान के हितैषी होते तो किसान सड़कों पे नहीं होते। जो सबसे बड़ा हमला किया गया है वो जो इस देश की रीढ़ है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जिसको किसान कहते हैं, और अब 26 तारीख को उनका जो है किसान परेड है जी, उस परेड को भी हमारा समर्थन है। पूंजीपतियों के एजेंट हैं ये, पूंजीपतियों के भले के लिए किसी के भी बलि चढ़ा सकते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 110 मकान बना दिए पक्के, सरकार को नहीं दिखे। इतना सामान आया होगा और सब पक्के मकान बने होंगे, एक दिन में नहीं हुआ है। लेकिन ये किसान की मदद कौन कर रहा है, इसको एनआईए यही काम करेगी। सारी सरकारी एजेंसियां जो है इनके हिसाब से जनता को दबाने का काम कर रही है। जहाँ जनता को ज़्यादा दबाया जाएगा वहाँ क्रांति जन्म लेगी। चाइना तो आ गया है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गया, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता राजधानी में। में भी ऐसी सरकारें ना आए, उसके लिए अपनी वोट का भी सदुपयोग करें। उस वोट का सही प्रयोग करें कि अगर किसानों ने सही समय पर सोच के वोट दी, तो मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, तो ना सरकार आती, और जब सरकार नहीं आती ना ऐसे कानून बनते। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੱਢੀ ਵਿੱਚ। जय भीम। जय भीम जी। सर आज का जो माहौल है, सबसे पहली बात तो ये है कि अन्नदाता जो रोड पर बैठे हुए हैं, करीब 2.5 महीने पहले पंजाब में बैठे, पंजाब के बाद आगे आगे संघर्ष बढ़ता गया और आज दिल्ली के हर बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं और पूरे देश के जो किसान हैं उनका सहयोग कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पे जो सरकार की तरफ से जो ऑर्डिनेंस जो बिल जारी किए गए हैं? देखिए, वो बिल अगर किसान के हितैषी होते तो किसान सड़कों पे नहीं होते जी। और क्योंकि मैंने खुद आंदोलन किए हैं तो मैं जानता हूँ सड़क पे आदमी तब आता है जी जब वो सरकार से सारी उम्मीदें खो देता है जी। तो सरकार ने जिस तरह का विश्वासघात इस देश की जनता के साथ जी, इस देश के व्यापारियों के साथ, इस देश के मजदूरों के साथ, इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ जी, अन्य गरीबों के साथ किए हैं, उसके बाद जो है अब जो सबसे बड़ा हमला किया गया है वो जो इस देश की रीढ़ है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जिसको किसान कहते हैं, जो इस देश का वास्तविक भगवान है, जिसके होने से गरीब को जो है, गरीब का पेट भरता है जी, उस अन्नदाता की कमर तोड़ने का इंतजाम सरकार ने किया है। और क्योंकि किसान जो है वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझता है जी, तो इसलिए किसान आंदोलन में है। और आज किसान सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान, हरियाणा, राजस्थान, मैं तो सब जगह जाता हूँ। हमारे तो सारे मोर्चे जितने लगे हुए हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, या जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं वहाँ हमारे लोग जो है उस मोर्चे में, क्योंकि किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो वो अपनी जो जिम्मेदारी है देश के प्रति, अन्नदाता के प्रति, उसको निभाने के लिए वहाँ मोर्चों पे हैं। हमारे पंजाब के प्रधान खड़े हैं, ये खुद गए थे, हमारे भीम आर्मी के प्रधान खड़े हैं, वो खुद गए थे जी। मैं खुद सारे बॉर्डर पे गया हूँ। और अब 26 तारीख को उनका जो है किसान परेड है जी, उस परेड को भी हमारा समर्थन है। क्योंकि अगर बात करें, ये परेड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार जनता ने बनाई थी, जिसमें किसानों की बड़ी भागीदार थी, वो इनके झूठ के से जो है गुमराह हो गए। अब इनका झूठ बेनकाब हो गया, सर किसानों को पता लग गया, यानी कि देश को पूरे पता लग गया कि ये पूंजीपतियों के एजेंट हैं जी। ये पूंजीपतियों के भले के लिए किसी के भी बलि चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस देश का किसान जो है वो सड़कों पे है। अभी जो इस आंदोलन में बात चल रही है कि इसमें खालिस्तानी आ गए, पहले पंजाब के लोग थे काले तो उनके बोला गया था कि खालिस्तानी आ गए, कुछ मध्य प्रदेश के है तो उनको बोला गया नक्सलवादी जो लोग हैं वो इस आंदोलन में घुस रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? देखिए, मैं तो खुद तमाम तरह के आरोप झेलता हूँ। कभी मैं बीजेपी का एजेंट हो जाता हूँ, कभी मैं कांग्रेस का एजेंट हो जाता हूँ, कभी मैं किसी और पार्टी का एजेंट हो जाता हूँ। तो जब आपकी सफलता ना रोकी जाए, आपके आंदोलन को दबाया ना जाए, डराया ना जाए, तब आप पे आरोप लगते हैं। तो जो किसानों के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, और किसान सच्चे हैं इसलिए जो है मोर्चे पे टिके हुए हैं जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने हक जो है वापस लेके आएंगे
जो अभी NIA की तरफ से जो इनको अभी लेटर जारी की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को जो लेटर जारी की गई उनके बारे में क्या कहना? देखिए, वही मैंने आपको बताया ना कि वो डराने का, धमकाने का, दबाव बनाने का, आंदोलन तोड़ने का, आपसी मतभेद पैदा करने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का तमाम तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं जी। कभी वो कहते हैं किसान यूनियन के आपस के लोग जो हैं वो टकरा जाएं, लेकिन किसान यूनियन के लोगों ने मतलब एकता बनाई हुई है किसानों ने। फिर वो कह रहे हैं, वो पहले उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, खालिस्तानी, नक्सली, उससे भी कुछ नहीं हुआ जी। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है किसी पार्टी के वो हैं, किसी पार्टी के, उससे भी कुछ नहीं हुआ। किसानों ने एकता नहीं छोड़ी, आंदोलन नहीं छोड़ा। अब वो सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले जब व्यापारी उनको मदद कर रहे थे तो यहाँ ईडी के इनकम टैक्स से छापे लगवाए जी। अब जब जो लोग कोई भी मदद कर रहा है, तो कोई 20 किलो गेहूं भी वहाँ अनाज भी देखे जा रहा है, आटा, वहाँ कोई सब्जी पचा दे रहा था, उस पर NIA वालों ने, अब NIA इसी काम के लिए है देश के अंदर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 110 मकान बना दिए पक्के, सरकार को नहीं दिखे। इतना सामान आया होगा और सब पक्के मकान बने होंगे, एक दिन में नहीं हुआ है। लेकिन ये किसान की मदद कौन कर रहा है? इसको NIA यही काम करेगी। सारी सरकारी एजेंसियाँ जो है इनके हिसाब से जनता को दबाने का काम कर रही है। जहाँ जनता को ज़्यादा दबाया जाएगा वहाँ क्रांति जन्म लेगी। और आज हम क्रांति धरा पे हैं कि ये संतोषगढ़ जो है जी, यहाँ 2005 में संत श्रवण सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो गुरु घर था वो तोड़ा गया था जी। और ये वो गुरु घर था जिसकी नींव मान्यवर साहब का आशीर्वाद मेरे गुरु, मेरे रहबर ने रखी थी जी। तो फिर यहाँ आंदोलन हुआ, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। जो अधिकार आपके छीन गए उनको आपको छीन के लेना पड़ेगा जी। जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जेल गए, जिसमें हमारी माताएं बहनें भी थी, हमारे बुजुर्ग भी थे, हमारे नाबालिग बच्चे भी थे, और 40-40 दिन जेल उन्होंने काटी। तब जाके जो है फिर सरकार को झुकना पड़ा। और जैसे अभी दिल्ली का गुरुघर तोड़ा गया तो समय समय पे ये हमारे अधिकार छीनते रहे। जैसे हाथरस में इन्होंने अन्याय किया, आरोपियों को सजा देने की बजाय जो है हमारे लोगों पे दबाव देने का, डराने का, धमकाने का काम किया। प्रशासन के लोगों ने रवैया, तो हम सरकार की इस चाल चीज को पहचान चुके हैं और देश भी पहचान रहा है। ऐसी जालिम हुकूमतें ज़्यादा नहीं चलती हैं, ये हुकूमत बदल जाएगी। अगर बात करें किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग जिनकी शहीदी हो चुकी, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको नहीं दिखाया जा रहा नेशनल मीडिया पे। और एक अगर देखते हैं कि क्रिकेटर को अगर कोई दौरा पड़ जाता है, उसकी बार बार हाईलाइट न्यूज़ की जाती है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो आपने सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है जी। पहली बात तो इसमें शहादतें किसानों की तो हो रही है, लेकिन संतों ने भी शहादतें दी हैं जी। और 2 संतों ने जो है वो सुसाइड किया जी। भगत सिंह के रास्ते पर चलकर ये कहा कि हम बलिदान दे रहे हैं कि आंदोलन जो है कमज़ोर ना पड़े जी। हमारी इस सुसाइड को हमारी शहादत मानी जाए जी। आंदोलन में हमारी भूमिका मानी जाए जी। तो जैसा आपने कहा, देखिए सरकार पूंजीपतियों की है तो मीडिया भी उन्हीं के हिसाब से दिखा रहा है। अगर सरकार किसानों की होती तो किसानों की शहादतें दिखाई देती जी। किसानों का दुख दिखाया जाता, किसानों की बात पर चर्चा होती, किसानों की बात को मजबूर उठाया जाता, दबाव बनाया जाता सरकार पे। लेकिन सरकार जो है पूंजीपतियों की है। ये मीडिया के जो तमाम लोग हैं वो उन्होंने जो है अपने कब्जे में कैप्चर कर रखे हैं, और उन्हीं के लिए तो सरकार ये सारा काम कर रही है। पूंजीपति अडानी अंबानी को जिस तरह एयरपोर्ट दे दिए, तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं तमाम तरह से देश को बेच कर उनको दिया जा रहा है। इस सरकार को भी नहीं पता जी कि जिस दिन इस पूरे बिजनेस पे इनका पूंजीपति कब्जा हो जाएगा, सरकार के हाथ से भी निकल जाएगा जी। तो इनसे नहीं घबराने की जरूरत है। सोशल मीडिया है, आपका ये फैन अम्बेडकर टीवी है, और तमाम तरह का सोशल मीडिया पूरे देश में, जिसकी बदौलत किसान आंदोलन पूरी दुनिया तक जा रहा है जी। तो मैं आज उन मीडिया के बंधुओं का सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो हमारी उस आवाज़ को, हक की आवाज़ को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं जी। और जो सरकार की तरफ से अभी कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए इसको रोक लगा देते हैं कानून को, उसके बारे में एक और जमूला बेवकूफ़ बनाने के लिए और इतनी शहादतों को ढकने के लिए जी। और अगली बार तो वहाँ तक भी नहीं जाने देंगे जहाँ आज किसान हैं। देखिए, चाइना तो आ गया है इंडिया में जी, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच गया, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता राजधानी में जी। तो छलावा कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की साजिशें कर रहे हैं, तमाम तरह से जो है बेवकूफ़ बना रहे थे। अब ये नई स्कीम लेके आए, लेकिन किसान, देखो किसान, हम किसान के बेटे हैं और खुद भी किसानी की, हम जानते हैं किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आपको, जब पहले NRC CA का मामला हुआ तब बोले कि मुसलमानों के हक के लिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं पता। GST का मामला हुआ, बोले व्यापारियों के हक के लिए, व्यापारियों को नहीं पता। किसानों का ये मामला आया, बोले किसानों के हक के लिए ये ऑर्डिनेंस है, ये बिल है, उनको ये फ़ायदा नहीं पता लग रहा। कौन सी भाषा में ये बोलते हैं कि जिसकी भाषा कोई दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जिसके लिए ये कानून नहीं, देश के लोगों को समझ नहीं आ रही है। देखो, इस देश में
षड्यंत्र से जाति धर्म में इस तरह से बांटा गया है कि जब किसी के साथ किसी पे हमला होता है तो वही व्यक्ति लड़ता है जी। जब जीएसटी लागू हुआ तो व्यापारी लड़ रहे थे जी, वो चिल्ला रहे थे। जब CNPR से आया तो मुस्लिम भाई सड़कों पे थे जी। आज किसान सड़कों पे है, कल कोई और सड़कों होगा। 20 मार्च को जब एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट, 2 अप्रैल को दलित सड़कों पे थे जी। अब हम सब लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और इस जालिम सरकार को उखाड़ देना चाहिए। जब ट्रम्प चला गया तो ये भी चले जाएंगे जी। लोकतंत्र जनता के लिए बना था कि जनता की सरकार आएगी। जनता पूरे देश के विरोध में है, पूरे देश की जनता इनके विरोध में है जी। और ये इनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही है। तो ये जो तानाशाही है ये लोकतंत्र के लिए जो है घातक है। 26 तारीख के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी तरफ से क्या होगा 26 तारीख? हमारा पूर्ण समर्थन है। जिस दिन से किसान आंदोलन चला था पंजाब में भी जी। और पूरे देश में जहाँ जहाँ चला था हमारा पूर्ण समर्थन है। मैं खुद भी गया हूँ, हमारे पंजाब के प्रधान भीम आर्मी के भी और आज़ाद समाज पार्टी के भी गए हैं। जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है उस मोर्चे पे भी हमारे लोग, जहाँ जहाँ मोर्चा है जी, क्योंकि हम खुद किसान हैं तो वहीं हैं और किसानों की लीडरशिप में आंदोलन को लड़ रहे हैं। अब जो किसानों का ये किसान परेड का हुआ है तो हमारे खूब बड़े संख्या में पंजाब से भी, हरियाणा से भी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी किसान जो हैं वो अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे जी। और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। जो किसानों का, क्योंकि जो वहाँ लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम सहायक की भूमिका में हैं, सहयोग करने की भूमिका, जो किसान यूनियन के आदेश आएंगे हम लोग उसको पालन करें क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और आखिर सवाल, आप जो इस चैनल को दर्शक देखते हैं अपनी तरफ से आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आज आप ये सोच के घर बैठे हैं किसानों का मामला है तो आप गलती कर रहे हैं और ऐसी गलती पहले भी लोग कर चुके हैं। मैं फैन अम्बेडकर टीवी चैनल को, इसको देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आइए, निकलिए और मुट्ठी बंद करके ताकत बनिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए और भविष्य में भी ऐसी सरकारें ना आएँ उसके लिए अपनी वोट का भी सदुपयोग करें। उस वोट का सही प्रयोग करें कि अगर किसानों ने सही समय पर सोच के वोट दी तो मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, तो ना सरकार आती और जब सरकार नहीं आती ना ऐसे कानून बनते। तो इस देश के बहुजन समाज को और अन्य जो गरीब हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनको एकजुट होकर इस जालिम सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में हम ये काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।